हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है, कुछ कंडीशन दिया हुआ है और उस कंडीशन के रिगार्डिंग बताना है कि कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो पहला देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि जो प्रेशर है वेरीज इन्वर्सली विद द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। तो पहले तो बात क्या बोल दिया कि आइडियल गैस है, और दूसरा v जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v है। तो चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो p अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि p जो होगा वो कोई कांस्टेंट बाई v होगा, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि pv जो होगा वो क्या आ गया, कांस्टेंट। और यहाँ पे आइडियल गैस है तो हम लोग यहाँ पे यह भी बोल सकते हैं कि pv अगर कांस्टेंट है तो pv इज इक्वल टू nRT होता है, तो nRT भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो t आया वो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब जो अगर t कांस्टेंट आ गया यानी कि कौन सा प्रोसेस हो गया, ये हो गया आइसोथर्मल। आइसोथर्मल तो यानी ये हो गया, यानी जो ये आया इसका कौन सा आ गया, इसका आ गया थर्ड। दूसरा देखो, हीट एब्जॉर्ब्ड गोज पार्शियली टू इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो हीट मैंने सप्लाई किया वहाँ पे कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला गया और कुछ वर्क करने में चला गया। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि ना तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो है और ना ही वर्क डन जीरो है। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, बाकी का देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि सी में देखो, तो हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब और नॉर रिलीज बाय द सिस्टम, यानी कि डेल्टा क्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है सिस्टम में। ना तो हीट जा रहा है, सप्लाई कर रहे हैं, और ना ही वहाँ से एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि अगर यह सिस्टम है तो ना तो इससे बाहर हीट निकल रहा है और ना ही इसके अंदर हीट जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ यह कौन सा प्रोसेस है, यह एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो यह होगा फर्स्ट। तो यह होगा इसका फर्स्ट आ गया। इसमें देखो, नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस, यानी कि यहाँ पे वर्क डन क्या है, जीरो है। तो अगर वर्क डन जीरो है तो हम लोग पी जनरली पी डी वी बोलते हैं भाई, ये तो बोलते हैं। तो अगर यह वर्क डन कब जीरो होगा, जब डी वी क्या हो जाएगा, जीरो। डी वी जीरो यानी कि वी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। वी कॉन्स्टेंट यानी कि क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा है, जो सेकेंड है, तो यह क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब बी बचा, बी का क्या होगा, फोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे बी का फोर क्यों होगा, आइसोबेरिक प्रोसेस क्यों होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि भाई क्यू है, क्यू दिया, कुछ काम डेल्टा यू में चला गया, कुछ वर्क डन किया। तो इसमें एक यही प्रोसेस है जिसमें ध्यान से समझो कि यहाँ पे ना तो क्यू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो एडियाबेटिक प्रोसेस तो होगा नहीं। दूसरा डेल्टा यू, डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू यह भी जीरो नहीं है, यह जीरो नहीं है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस भी नहीं होगा। क्योंकि आइसोथर्मल, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। अगर यहाँ पे यह जीरो नहीं है, यानी कि ये जीरो नहीं है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ही नहीं। तीसरा देखो कि वर्कडन भी जीरो नहीं। जब वर्कडन जीरो नहीं है इसका मतलब यह आइसोबेरिक प्रोसेस भी नहीं है। सॉरी, पी डी वी इज इक्वल टू जीरो, सो वी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, डी वी इज इक्वल टू जीरो आ गया, नॉट इक्वल टू। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है तो यह भी नॉट इक्वल टू जीरो, यह भी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। और वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो यह होता आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, यानी कि यह भी प्रोसेस नहीं है। तो बचा कौन सा, आइसोबेरिक। आइसोबेरिक में ही कुछ वर्क भी होगा और पार्सली इसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। लेकिन आई होप मुझे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।